साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। आप यहाँ अगर न्यू है तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम नाम से है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। अभी 8 जुलाई है और प्रीलिम्स का टोटल कितना दिन है? अभी 150 दिन बाकी है। मान के चलिए 150 दिन, क्योंकि आपके पास 5 महीना है। ठीक है, और हमारा जो यह टारगेट रहेगा 120 प्लस दिन का रहेगा। सप्ताह में 5 दिन के लिए हम लोग बात करेंगे। दरअसल इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग यह देखने का कोशिश करेंगे कि इस 120 दिन 150 दिन का यूटिलाइज कैसे करें। यहाँ पर 120 दिन इसलिए है क्योंकि कभी मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी एक और आदित्य भैया हैं इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिलेक्टेड है यूपीपीसीएस 2024 में। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 120 प्लस दिन का टारगेट रखा है। ये बेसिकली ऐसे तर्ज पे है जैसे, अगर इसमें से बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, फोरम आईएएस का एक एसएफजी चलता है। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक करके 2 से 3 लेवल पर आपको एग्जाम की तैयारी कराई जाती है प्रीलिम्स की। यह वैसा ही कुछ है। ठीक, तो इस 120 दिन में हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे, यह तो 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है और यह जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पर जो 120 दिन को है 3 भाग में डिकोड किए हैं। पहला 60 डेज, दूसरा 30 डेज और तीसरा आपको 15 से 20 डेज, यानी इस तरह से डिकोड कर दिया गया है। और ये जो आपको 60 डेज है, एक मिनट, ये जो 120 दिन है, इस 120 दिन को हमने बांटा है पहले 60 डेज पे, फिर उसके बाद 30 डेज, फिर उसके बाद 15 से आपका 20 दिन। आगे की फिर बात करते हैं। ये 60 डेज आपका फेज 1 है, ये हो गया आपका फेज 2, और देन ये हो गया आपका फेज 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी चीजें फाइनल हो जाएगा, जिसका मतलब है गेट सेट एंड गो फॉर 100/100। इसका हम मतलब यहाँ पर ये चीजें चलेगी, उस तरह से बात करेंगे। अभी ऐसा ही हमारा कुछ बीपीएससी के लिए चल रहा है। ठीक है, वहां पर मित्रों बीपीएससी के लिए भी हम लोग सेम चला रहे हैं। बीपीएससी के लिए तो काफी लेट स्टार्ट किए, ऑलमोस्ट 30-35 दिन पहले स्टार्ट किए थे, और अब तक नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज पहले स्टार्ट किए थे, अब तक 31 या 32 टेस्ट वहां हो चुका है। उसी तर्ज पर यहाँ पर यह भी है, जो आपका यह टेस्ट होगा मिनी टेस्ट होगा, जहां पर आपको क्वेश्चन 50, कभी 60, कभी 70 जाएगा। यहाँ पर 80 नहीं जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में 80 जाता है कभी कभी, इसलिए क्योंकि उसका टाइम कम है। यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत है, तो कभी 50, कभी 60, कभी 70, इस तरह से जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि इसमें सिलेबस को जो डिकोड किए हैं, आपको पहले 60 दिन 3 से 4 आपको टॉपिक डेली के बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 6 से 7 टॉपिक डेली बेसिस पे। इसके बाद यहाँ जो थर्ड फेज आएगा, आपको 10 से 15 टॉपिक डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर एफएलटी की बात करेंगे। और इस 3 से 4 टॉपिक पे आप ये समझिए, मतलब 4 तो बहुत कम ही दिन ऐसा होगा। ग्रुप में हालांकि हमने वो दे दिया है, टेलीग्राम जो पीसीएस यात्रा का चैनल है, वहां पर हमने शेड्यूल दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा दिन आपको 3 ही टॉपिक मिलेगा। आप एक बात सोचो, इस 3 टॉपिक में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 50 या 60, या फिर 4 ही टॉपिक में समझ लो आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 60 क्वेश्चन। इस 60 क्वेश्चंस में एक टॉपिक पर आपको 15 क्वेश्चंस मिलेगा। आप समझो इस बात को, अगर सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट है, अगर परमानेंट सेटलमेंट है आपका टॉपिक, इस पर आप 15 क्वेश्चन बनाओगे, तो बताओ एग्जाम में इससे बाहर का कंसेप्ट क्या आएगा, या इससे बाहर का फैक्ट्स क्या आएगा? आएगा क्या इससे बाहर का फैक्ट्स? नहीं आएगा ना। तो समझिए ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके रिवीजन के लिए। और आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन करोगे। ठीक है, और पूरा डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ ये चीजें चलेगी। ठीक, और जब आप इतना रिवीजन कर लोगे तो क्या ही बच जाएगा आपके पास? कुछ तो नहीं बचा। और रिवीजन के लिए बुकलेट मेरी तरफ से फ्री दी जाएगी, मतलब हिंदी में तो ऐसे ही फ्री है, और जो ग्रुप में ज्वाइन होंगे उसके लिए इंग्लिश में भी फ्री हम करवा देंगे उपलब्ध। ठीक है, ज्यादा प्राइस नहीं है भाई। देखिए, मतलब ये 500 रुपए है। 500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, आपको भी पता है। 120 प्लस दिन के लिए 500 रुपया ज्यादा नहीं है। ठीक ना, आपको हर चीज बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब अलग अलग पीडीएफ मिलेगा, ताकि कुछ बच्चे जो सिर्फ हिंदी का है, क्यों इंग्लिश में पीडीएफ देना, कि वो मतलब फिर से उनको प्रिंट कराने में प्रॉब्लम आ जाए। आपको ग्रुप में वॉइस सेशन मतलब होता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहे तो व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के आधार पे रहेगा, जो आजकल देख रहे हैं प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग देखे होंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी ने 2-3 एग्जाम लिया है।
जैसे वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हो गया, उसके बाद आपका एडीओ हो गया, हरियाणा पीसीएस हुआ है, उड़ीसा पीसीएस हुआ है। आप इसके क्वेश्चंस को देखकर ये क्या अंदाजा लगाए, एसर्शन रीजन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, पेयर वाला क्वेश्चन मतलब पूछता है लेकिन कम पूछता है। उसके बाद यूपी पीसीएस का तो ये फेवरेट है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और उसके बाद स्टेटमेंट वाला तो है ही। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे, इलिमिनेट कैसे करना है चीजें, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कवर, पेयर्स वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कवर, ठीक है, तो और मैच वाले को कैसे करेंगे, ये सब ज्यादातर हम लोग यहाँ इलिमिनेशन मेथड पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं। आप समझ गए 6 दिसंबर को एग्जाम है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू आधारित 120 प्लस दिन का है यह टारगेट, जिसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, 3 फेज में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका फी 500 रुपए है, डेली बेस पे रहेगा, वीक में रहेगा आपका 5 दिन का प्रोग्राम है यह वीक में। ध्यान यहाँ पर इनके बारे में बता दें कि ये इनका नाम है आदित्य नारायण पांडे, आप सर्च कर सकते हैं। रैंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर में शायद 197 के आसपास रैंक है इनका, उसी के आसपास है। और उसके बाद ये यूपीपीसीएस मेंस भी 2025 दिया इन्होंने, यूपीपीसीएस 2023 का इंटरव्यू दिया था इन्होंने, बट 6 मार्क्स से इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और बात रही मेरी, तो यूपीएससी का इंटरव्यू मैंने 2025 में दिया है, इस बार मेरा मेंस भी है, यूपीपीसीएस का मेंस भी मैंने दिया है इस बार, जो भी हुआ है अप्रैल में शायद, हाँ। फिर 69th का मेंस दिया था मैंने, जिसमें एफएओ भी दिया था। उसमें आज तक एफएओ का मेंस मेरा क्लियर नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली वहां पर इकोनॉमिक्स रहता है, और इकोनॉमिक्स मतलब ऑप्शनल मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ठीक है। फिर 71 का मेंस भी दिया, और इस बार इंटरव्यू दिया था, बट मेरा फाइनल नहीं हुआ है। अब मार्कशीट आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत रह गई थी, ठीक है। यूपीएससी में तो मेरा जीएस 3 में काफी कम नंबर आ गया था, इस वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन, तकरीबन 20-21 नंबर के आसपास से, ठीक है, सॉरी। आइए अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस को देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है, सॉरी मेडिएवल है, मॉडर्न है, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जनरल साइंस है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है। यहाँ काम करेंगे हम लोग जनरल साइंस में कुछ टेक्नोलॉजी वाला अच्छा ऐड किया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। करंट अफेयर्स में हमने मोटा मोटी 15 भागों में बांटा है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, गवर्नमेंट की स्कीम, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस टेक, इकोनॉमी वाला करंट अफेयर्स जो है, इन्वायरमेंट अपडेट, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज जो मतलब जैसे 2 फरवरी को कौन सा डेज, इस टाइप से करके, जैसे रामसर साइट वाला, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यूपी में बहुत सारे रामसर साइट्स ऐड हो रहे हैं। फिर बुक्स एंड ऑथर जो 1-1.5 साल में, हम लोग मोटा मोटी 1 से 1.5 साल के बीच का करंट अफेयर्स यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स देखेंगे हम लोग, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बात, ये जो आपका 3 है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और महाजनपद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए, ठीक है। फिर मौर्यन, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, संगम, फिर साउथ इंडिया चलेंगे, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, लिटरेचर, ठीक है। मेडिएवल कुछ खास नहीं है, दिल्ली सल्तनत सबको आते रहता है, विजयनगर भी आता ही ऑलमोस्ट, बहमनी देखेंगे, मुगल अंपायर भी सबको आता है, मराठा थोड़ा देख लेंगे, भक्ति मूवमेंट भी, सब सूफी मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सबको आता है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे। और मॉडर्न का तो आपको पता ही है, ये सब यहाँ पर हम लोग उसको 15 भाग में इसको भी हम लोग ने डिकोड किया है, जिसमें से देखिए ब्रिटिश एक्सपेंशन कब से 1757 के बाद होने लगा था, उसके बाद गवर्नर जनरल्स, उसके बाद 1857 देखेंगे, फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार की, ये सब की बात करेंगे हम लोग। और इस तरह से 15 भाग में हमने इसको भी बांटा है, ठीक। आगे आर्ट एंड कल्चर उसी तरह से देखते चलेंगे, ठीक है। और बात रहा ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी को भी हमने 12 भागों में बांटा है, ओके। फिर पॉलिटी को भी 19 भागों में हमने बांटा है, इकोनॉमी को भी 17 भागों में बांटा है। इस तरह से बांटते बांटते ऑलमोस्ट हमारा कितना हुआ था, शायद 150 प्लस के आसपास हमारा ये टॉपिक। हालांकि ये सारे टॉपिक्स कवर है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मतलब इसमें ज्योग्राफी में 12 ही चैप्टर थोड़ी ना है, ये थोड़ा सबको पता है 12 चैप्टर नहीं, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी भी तो बटेगा, क्लाइमेटोलॉजी भी तो बटेगा आगे चल के। तो इतना बांटना फिर यहाँ पर ठीक नहीं है ना, वो जब डेली डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिया जाएगा ना, वहां पर बताया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं अगर एग्रीकल्चर छूट गया होगा ना,
तो एग्रीकल्चर भी कहीं ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही साइंस को देख लेंगे, साइंस में हम लोग टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, कुछ खास क्वेश्चंस आता नहीं है, 5 से 6, मतलब इसका ज्यादा वेटेज नहीं है बिहार जैसे, जैसे कि बिहार में आपका 20-25 के आसपास आप देखने को आपको मिलता है, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले सीसेट को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पूछता है। कंप्रीहेंशन पूछता है, हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, ठीक है, ये कंप्रीहेंशन। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन आता है, और यही इस बार यूपीएससी में मेरे ख्याल से 4 या 5 पूछ लिया था, जो बच्चों को फंसा दिया है, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, और पूछ दिया था। रीजनिंग, फिर एनालिटिकल एबिलिटी, फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग आता है यहाँ पर, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर नंबर सिस्टम, ये सब चीजें मैथ से रीजनिंग की बात हो गई, ठीक। तो इस तरह से इसको हम लोग कवर करेंगे सीसेट को। बीच बीच में जैसे देखिएगा कि हर 5-6 दिन पर ना सीसेट का भी आपका 3 से 4 टॉपिक मिलाकर सीसेट का भी टेस्ट है हर 5 से 6 दिन पे, ठीक है। और सीसेट क्वालिफाइंग होता है, सबको पता है, 33% मार्क्स लाना रहता है उसमें। और आगे हम लोग एक बात और यहाँ पर देखेंगे कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो सिलेबस क्या रहता है वो क्या रहता है। जनरल इंग्लिश का मेरे मित्र सिलेबस होगा आपको 10वां लेवल का, और हिंदी का भी होता है 10वीं यानी कि हाई स्कूल के लेवल का। यहाँ पर कंप्रीहेंशन रहेगा, वॉइस रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, सेंटेंस को मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग आगे सीख लेंगे। स्पीच रहेगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर उसके बाद पंक्चुएशन और स्पेलिंग्स को लेकर रहता है। फिर वर्ड मीनिंग, वोकैब, ये सब चीजें, एडम फ्रेजेस, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। उसी तरह से हिंदी में देखेंगे हम लोग तो संधि, समास, क्रिया, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा, ये सब चीजें यहाँ पर आती रहती है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत 30 मार्क हाँ जैसी पढ़ाई करनी है, ये मोटा मोटा सिलेबस होता है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग ये सब कवर कर लेंगे ना हम, आ जाएगा। क्या इसमें क्या करना है, पास ही तो करना है, ठीक है ना। 200 में 66 नंबर ही तो लाना रहता है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा वो चीजें, टेंशन नहीं लेना। अभी 150 दिन है। देखिए अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। GS1 और सी सेट होता है, सुबह में GS1 होता है, शाम को सी सेट होता है दोपहर के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वेस्ट होता है, दोनों में 150-150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन हो गया टोटल, जो आपका टोटल मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन सही होने पर 4/3 नंबर मिलता है आपको। अब देख लीजिए कितना हुआ। समय 2 घंटा का रहता है, -1/3 रहता है, और GS1 से आपका वो तैयार होता है, मेरिट तैयार होता है प्रीलिम्स का। सी सेट क्वालिफाइंग होता है इन नेचर, देख लिए, ठीक। यही बातें हमने अभी बात किया है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट भी GS1 पे ही तैयार होगा आपका, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ वेटेज क्या स्थिति रहा। देखिए करंट अफेयर्स पूछने की 22 से 25 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये पिछले 2 साल में जाएंगे तो पिछले 2 साल से करंट अफेयर्स बढ़ने लगा है। पहले जो था आपका करंट अफेयर्स रहता था आपका 12 से मतलब 15 के आसपास रहता था, 15 से 18, फिर बढ़ने लगा अचानक। फिर पॉलिटी है, 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं आपको गवर्नेंस मिलाकर। ये क्वेश्चन आपको एनालिटिकल ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री वही 15 से 20 हमेशा इतना ही रहा है। ज्योग्राफी भी वही 15 से 18, ये भी हमेशा उतना ही रहा है। इन्वायरमेंट, ये यूपीपीसीएस का ये बहुत बड़ा ये है, इन्वायरमेंट 12 से 15 क्वेश्चन पूछने लगा है। अब आप समझिए ज्योग्राफी का 18 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन इसका मिला दिया जाए तो 33 क्वेश्चन, यानी कि 1/5 तो इसी का है, समझ गए। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इकोनॉमी भी मतलब 12 से 15 हमेशा यहाँ रहा है, वैसा ही कि वैसा ही है। साइंस का क्वेश्चन आपको 12 से 15 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यूपी स्पेशल में क्या क्या रहेगा, स्कीम रहेगा। यूपी का ज्योग्राफी जैसे रिवर्स हो गया, सिटीज हो गया, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। फिर यूपी का हिस्ट्री हो जाएगा, यूपी का इकोनॉमी, यूपी का गवर्नेंस, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है ना के बराबर। फिर करंट अफेयर्स यूपी का जो हो गया, तो यहाँ से आपको 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स को मिलाकर सारी चीजें आपको मिलने देखने को मिलता है। ये 15 से 18 कहना है, आता नहीं है इतना 15 से 18, ये बस एवरेज बताया गया है, ठीक है। आप 2022 से 2024 के बीच का ट्रेंड्स देखेंगे तो करंट अफेयर 17 से 20%, 20% का मतलब होता है आपका 30 के आसपास क्वेश्चन। हिस्ट्री का यहाँ से 11 से 13, ये चीजें आपको यहाँ पर है। पॉलिटी वैसा ही 13 से 15%, इकोनॉमी वैसा ही है जो अभी हमने तो यहाँ पर देख ही लिया ना। यूपी का जीके देखिए 6 से 8%, मतलब मैक्स टू मैक्स ये लेके जा रहा है 12 क्वेश्चन, और इतना तो पूछता ही नहीं है, ठीक ना।
आप ये चीजें फिर वैसा ही यहाँ पर ग्रुप में मैं डाल देता हूँ अभी इसको, आप यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। करंट अफेयर्स का भी अप्रोच करना है, लास्ट लास्ट के 2-4 मिनट देख लेते हैं। चूंकि करंट अफेयर्स आपका क्वेश्चन कितना आ जाता है, तकरीबन 30 के आसपास क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ये तो फालतू का बात है, यहाँ मेंशंस की बातें आ गई है। कैसे करंट अफेयर्स को कवर करना है, रिपोर्ट्स यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, स्कीम से क्वेश्चन तो आना ही है 2 से 3, बजट से क्वेश्चंस तो आना ही है आपको 2 से 3। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आपको आना ही है 2 से 3, फिर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आपको 4 से 5 मिल ही जाएगा, अवार्ड्स ये सब से क्वेश्चन आपको 4 या 5 मिल ही जाएगा, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, साइंस टेक से भी आपको 4 से 5 मिलता है क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर यूपी स्पेशल, तो यहाँ पर ये चीजें हम लोग जो करंट अफेयर्स कवर करेंगे उसका ये रहेगा, कोई न्यूज़पेपर से कवर करेंगे, पीआईबी ये सब से वहां पर आपको करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा। हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पूछने का मतलब किसी भी करंट अफेयर्स की चीजों को सोचने का हम लोग तरीका देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लोग रामसर साइट के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ से इसका कितना क्वेश्चन बनेगा, टोटल 6 क्वेश्चंस बनेंगे एक रामसर साइट से। ठीक है, जैसे मान लीजिए रामसर साइट क्या है, ठीक, ये तो मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन हो गया हर चीज के लिए। फिर यह इसको रामसर साइट क्यों माना गया है, किस चीज की वहाँ लैक क्या था, और मतलब क्या क्या चीजें हैं वहाँ, क्या नहीं है, वेटलैंड, उसके बाद कौन कौन से पशु पक्षी वगैरह वगैरह, कब कहाँ लोकेशन है उसका, कौन डिक्लेयर करता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट कैसे है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ कोई पक्षी पाया जाता होगा, मतलब साइबेरियन वाले रूट में पाया जा रहा होगा, इस तरह से चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आप बिंदास होकर आइए, ज्वाइन करिए। 500 ही फीस है, ज्यादा नहीं है, आपको 500 मिल रहा है, समझ रहे हैं, 120 दिन का। इतना तो 10th क्लास का भी फी नहीं रहता है, वहां भी आपको 500 का महीना मिनिमम, गाँव में, गाँव की बात कर रहे हैं, 500 का महीना मिल जाएगा वहां भी। ठीक है, तो आप आइए, ज्वाइन करिए, और मैं पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। एग्जाम अभी एईडीओ का हुआ है, हमने 2-3 नोट्स दिया है, शॉर्ट नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का दिया है, बिहार स्पेशल का दिया है, इंडियन पॉलिटी का दिया है। अभी ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ है, यहाँ से देखिए, इंडियन पॉलिटी का 10 का 10 क्वेश्चन है, हम अभी ग्रुप में दिखाए हैं कि ये चीजें वहां पर हम लोगों ने दिखाया ग्रुप में कि 10 का 10 क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री का 12 में से आई थिंक 9 क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। तो क्यों फालतू का पढ़ने जाए फिर हम, 850 प्लस पेज लक्ष्मीकांत, मतलब देखिए लक्ष्मीकांत तो मैं भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ा हूँ, तभी तो लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ, मैं भी तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ा हूँ। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ के आपको वो चीजें एग्जाम के लिए दे रहे हैं, क्या रिलीवेंट है, तो फिर क्यों आप पढ़ेंगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखिए और ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू।